नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 की 9 खबर के साथ हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो बुलेटिन की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं हाथियों के आतंक से जुड़ी हुई खबर की। नवादा का यह मामला है जहां पर हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंदपुर प्रखंड के जेठसारी गांव में बीती रात दर्दनाक घटना हुई है। 58 साल का एक व्यक्ति बताया जा रहा है बच्चू राम, जिसे जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। परिजनों के मुताबिक वो बाहर गया हुआ था शौच के लिए, घर से निकले थे, तभी भटके हाथी ने हमला कर दिया उन पर। जिले में अब तक ऐसे हमलों में 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई घरों को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है और वन विभाग इस पूरे मामले पर सुस्ती बरते हुए है। वन विभाग जो है एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है वन विभाग के प्रति, क्योंकि वन विभाग बहुत ज्यादा सुस्त है इस पूरे मामले पर। जहां लोगों की जान हाथी ले रहा है, वहीं वन विभाग को इस पर कोई ना कोई कार्रवाई या हल निकालना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सुस्ती वन विभाग की तरफ से देखी जा रही है। तो देखिए, हाथी ने दरअसल कई घरों को क्षतिग्रस्त किया, फसलों को बर्बाद कर दिया है और इतना ही नहीं, 4 लोगों की अभी तक हाथी ने जान ले ली है। हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह से गांव के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं, काफी दहशत में हैं, काफी परेशान हैं। वन विभाग से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है वन विभाग इस पूरे मामले पर एक्शन लेगा और बहुत जल्द जो हाथी रिहायशी इलाके में घुस आए हैं उनको वहां से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हाथी हैं तो लोगों को खासतौर पर डर के साए में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथियों का गांव में डेरा। ये देखिए, हाथी किस तरीके से झुंड बनाकर चल रहे हैं और ये जंगली हाथी हैं जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं, फसलों को चट कर जाते हैं, लोगों तक की जान ले रहे हैं। हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्ट्रेचर के माध्यम से जो शव है उसको ले जाया जा रहा है। घरों को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। जो क्षतिग्रस्त घर हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो कच्चे मकान हैं उस पर हाथी ने जैसे ही हमला किया और यहाँ पर घर क्षतिग्रस्त हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, नवादा में कुछ जंगली हाथी जो है रिहायशी इलाके में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। फिलहाल पूरा क्या मामला है, वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये लगभग जो ग्रामीणों का यह कहना है कि 20 से 25 की संख्या में एक हाथी का झुंड है और सबसे बड़ी बात है कि एक हाथी जो है वो झुंड से भटका हुआ है और वही सब जगह जो है आतंक मचा रहा है। पहली घटना जो है रजौली से शुरू हुई और वो झारखंड सीमा के बाद फिर अब वो गोविंदपुर इलाके में पहुंचा है, जहां अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान हाथी ने कई मकानों को भी ध्वस्त किया है, कच्चे मकानों को तोड़ा है, फसल को भी चट कर गए हैं और खेतों में लगे फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय में हाथी काफी आक्रोशित हो जाते हैं और जितनी भी मौतें हुई हैं सभी रात में ही हुई है और इसको लेकर ग्रामीण जो है काफी भय के माहौल में रहने को विवश है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को समय समय पर सूचना जरूर दी गई है, मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। ग्रामीणों में काफी रोष है और इसको लेकर 2 अलग अलग सड़क जाम किया और आंदोलन भी किया, मगर अभी तक कोई उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकला है जिससे इन हाथियों से उन्हें छुटकारा मिल सके। फिर दूसरी बात, अभी तक वन विभाग के द्वारा जितने भी पीड़ित लोग हैं उन्हें अभी तक कोई मुआवजा न दिया गया है, उन्हें पूर्ति का कोई उन्हें दिया गया है, कारण लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश है। और जो ताजा मामला जो है वो काफी दर्दनाक है, क्योंकि बुजुर्ग जो है रात के लिए निकलते हैं और हाथी जो है काफी बेरहमी से उन्हें पटक कर मार देता है और सबको जब पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है तो वो काफी क्षत विक्षत अवस्था में था। ग्रामीण जो है काफी भय के माहौल में, क्योंकि लेकिन अनिल, ये बताइए कि वन विभाग क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, इतनी सुस्ती वन विभाग की तरफ से क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पे वन विभाग की कार्रवाई जो है थोड़ी धीमी जरूर है, मगर वन विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि बांकुड़ा से जो स्पेशलाइज्ड टीम जो है वो इन इलाकों में काम कर रही है। हालांकि बीच में इन हाथियों को झारखंड के इलाके में जरूर दिया गया था, मगर फिर से जो हाथी का झुंड जो है वो नवादा के क्षेत्रों में पहुंचा है और कभी झारखंड कभी नवादा, इसी तरह ये हाथियों का झुंड जो है विचरण कर रहा है।
मगर इन्हें जो इनके जो नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था वहां इन्हें अभी तक नहीं भेजा गया है, जिस कारण लोगों में जो है वन विभाग को लेकर काफी आक्रोश है और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि इस समय में आमतौर पर हाथियों का झुंड जो है लगातार आता रहा है और इतनी बड़ी नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, मगर इस बार जो है हाथी जो है काफी आक्रामक रूप में है और लोग जो है एक भय के साए में रहने को मजबूर है। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और उसके बाद में हाथी उठा के पटक दिया, उसको चाप चुप दिया और अलग घर उर तोड़ फोड़ दिया। कई वो हाथी था? या के हाथी? कौन गांव में हुआ? वो अनंत नगर है, टोला है गाँव पे, जो सारी के टोला है। आप भाई हुए उनके? हाँ। ग्राम जसारे में रात में 11 बजे रात में हाथी आया था, ये जो व्यक्ति का मौत हुआ है। आप तो लोग थाली थाना में दूसरा घटना। तोड़ फोड़ भी किया हाथी? तोड़ फोड़ तो पहले कुछ दिन किया था। और देखिए, दरअसल झुंड से भटके हाथी का तांडव देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्से में तांडव देखने को मिल रहा है और 1 महीने से जिले में ये हाथी जो है उत्पात मचा रहे हैं लगातार, और अभी तक 4 लोगों की जान हाथियों का ये झुंड ले चुका है। रजौली गोविंदपुर में कहर ढा रहा है। झारखंड से सटे इलाके में ये हाथी डटे हुए हैं। लोगों के आंदोलन का वन विभाग पर फिलहाल कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वन विभाग काफी सुस्ती बरत रहा है इस पूरे मामले पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर है, पुलिस की टीम पर भीड़ का हमला। शिकायत पर जांच करने के लिए पुलिस गई हुई थी और पुपरी के बलहा मकसूदन गांव की यह घटना है, जहां जवानों के साथ मारपीट हुई है, वर्दी फाड़ दी गई है, जवानों से राइफल छीनने तक की कोशिश हुई है। 10 से 15 लोगों ने हमला किया पुलिस जवानों पर। पुलिस जवानों को बंधक भी बनाया है। हमले के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार लोगों में 3 महिला भी शामिल है। तो देखिए, पुलिस की टीम पर ही भीड़ ने हमला कर दिया है और ऐसे लोगों पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी जो लोग पुलिस पर हमला करने की सोचते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस जवानों को बंधक जिन्होंने बनाया है उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। जो लोग पुलिस जो कि उनके ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, उनके साथ अगर कोई बदतमीजी करे, कोई मारपीट करे, उनको बंधक बना ले, पुलिस पर हमला करे, उन लोगों पर सरकार और प्रशासन और ज्यादा सख्त बर्ताव करने वाली है। झगड़ा हुआ कल है। हाँ। कल वाला मामला खत्म हो गया। आज हुआ मेरा भतीजा के, मेरा बेटा के बुला के और गाछी में मिल के सब चारों पांचों मारने का प्रयास किया। हाँ, मार रहा था। तो हम क्या किए, हम पुपरी आए थे सर। मेरा शाहरुख का लड़का आया था बंगाल से, तो उसको लेने आए। यही हुआ है तो प्रशासन को हम आए थे, वो अति लिख के दिए है, लिख के दिए है तो सर लोग गए है समझाने के लिए। यहाँ पुपरी थाने से पुलिस गई है? जी गई है, तो वो बोला है सर समझाने के लिए। वो लड़का था उसको महतो लोग कूद के वो मारने लगा है सर, वो प्रशासन को मारा है। जी। और अगली खबर देखिए, बाढ़ अनुमंडल से है, जहां बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ मंदिर में देर रात एक शादी समारोह के दौरान सेल्फी को लेकर विवाद हो गया। फोटो खींचने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच कहासुनी हो गई और मारपीट तक ये मामला पहुंच गया, जिसमें लड़की पक्ष की एक रिश्तेदार घायल हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया गया। दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी हुई। दूल्हा दुल्हन को वहां से सुरक्षित तरीके से विदाई दी गई। अच्छा, बोले कि थोड़ी देर बाद फोटो खींच लीजिए। आपसे में लड़ाई हो गया? शादी करने आए थे आप? यहाँ शादी में आए थे? भैया जी कहाँ से आए थे आप लोग? अजगारा गाँव से आए थे। अजगारा से? खींचने के लेकर विवाद हुआ था। दोनों आदमी लोग क्लियर अपना कर लिए हैं, लड़की उपस्थित है, बात नहीं है। दोनों पक्ष में शांति विवाद है, शांति से लोग अपना माने परिवार को लेकर जाए। आपके आने के बाद शांति स्थापित? एकदम शांति है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। खबर बेतिया से, जहां देर रात एक युवक ने जमकर हंगामा काटा। मझौलिया थाना क्षेत्र के मोदीपुर पंचायत में एक युवक ने बेतिया मझौलिया मुख्य सड़क पर आगजनी की। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था, जिससे गुस्सा होकर
सड़क पर आगजनी की और आगजनी से सड़क पर जाम लग गया। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। अब इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। युवक की पहचान रसूल मियां के रूप में हुई। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार पुलिस के ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने जिले में 53 मासूम बच्चों को बाल श्रम के चंगुल से मुक्त कराया है और इन बच्चों से काम कराने वाले 46 नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा मानव तस्करी में भी एक नाबालिग को मुक्त कराया है और 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे ने सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ऐसे ही हादसे को निमंत्रण देती तस्वीर पटना से सामने आ रही है, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। गंगा के दियारा से दीघा घाट आने वाले नाव में क्षमता से काफी ज्यादा लोग सवार होकर पार हो रहे हैं। 30 की क्षमता वाले नाव में 70 से 80 लोग सवार करके नाव परिचालन कर रहे हैं। ना किसी के लिए कोई लाइफ जैकेट, ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। तेज हवा में उफनती गंगा में क्षमता से अधिक बिना किसी सुरक्षा के नाव का परिचालन बेहद खतरनाक है। अगर कोई हादसा होता है तो बचाव का कोई उपाय नहीं है। लोगों का कहना है कि जान बचाने के कोई उपाय नहीं है, सिर्फ पैसे वसूले जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। देखिए, आपको बता दें, अभी हाल ही में जबलपुर में एक क्रूज हादसा हुआ, जहां पर 9 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोगों को बचाया गया। और ऐसी ही कुछ मिलती जुलती तस्वीर सामने आ रही है पटना से, जहां पर 30 की क्षमता है और 70 से 80 लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? और जो लोग इस नाव में सवार हैं, आप देखिए, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जरा सी ऊंच नीच होती है, लोगों की जान पर बनाएगी। जान जा सकती है, हादसे का शिकार ये लोग हो सकते हैं, लेकिन ना इनको अपनी जान की परवाह है और ना ही जो नाव परिचालक है उसको इनकी जान की परवाह है। तो यहां पर आपको भी कोशिश यही करनी चाहिए, जब भी आप नाव से सफर करें तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल जरूर करें और नाव परिचालक से आप लाइफ जैकेट की मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना करें तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि एक तो यहां पर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है इस नाव की, उससे ज्यादा लोगों की सवारी की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं हादसे को साफ तौर पर निमंत्रण दे रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, कई बार हुई है और ऐसे हादसे भी कई बार हुए हैं जहां पर कुछ लोगों की जान इसी तरीके से डूबने की वजह से हुई है, जहां पर जरा सी ऊंच नीच और लोगों की जान गई है। लेकिन लोग सबक नहीं लेते इन घटनाओं से, और जब खुद पर बात आती है तब परेशान होते हैं। जरूरत है सावधानी बरतने की, जरूरत है अपने जो आपका हक है उसको मांगने की। क्रूज हादसे में कई लोगों की जान गई और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला और लोगों को मर्माहत करने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल करके आई है। और सबसे खास बात है कि इसमें सुरक्षा को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए हैं। आज हम गंगा के किनारे पहुंचे हैं और देखने के लिए कि ऐसे हादसे आखिर क्या वैसे हादसा होने की संभावना कहीं यहीं पे भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाएंगी वो बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं कि ये हादसे यहाँ भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में ज़रा देखिए, इन तस्वीरों में ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से ये दीघा घाट पे गंगा से इस पार से उस पार आने वाली जो बोट चल रही हैं, जो नावें हैं, वो किस कदर से जो है ओवर क्राउडेड है। यहाँ पे उसकी क्षमता से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लोग बैठाए गए हैं। वहाँ पे साइकिल, गाड़ियाँ, सारे इस छोटे से नाव पर जो है वो बैठाई गई हैं और सुरक्षा को लेकर के कोई भी इंतज़ामात जो है वो लोगों के लिए नहीं है। सबसे खास बात ये है कि आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी लाइफ जैकेट हो या कोई भी इस ढंग से नाव में ऐसी जैकेट्स रखी हो कि अगर कोई हादसा होता है तो लोग इससे बच सकें, ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। लगातार जो है वो जिला प्रशासन भी है वो
चेतावनी जारी करता रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार नाव की जो स्थिति है, जो यहाँ पे परिचालन होता है नावों का, वो बेहद खतरनाक है। ये ज़रा देखिए कि किस कदर यहाँ पे जो लोग हैं वो कम से कम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 50 से ज़्यादा एक नाव में जो है वो एकदम किनारे लटके हुए हैं लोग। यहाँ पे साइकिल भी है उतनी ही रखी हुई है, उसमें मोटर बाइक जो है वो भी लाया जा रहा है, और लोग जो हैं खड़े होकर के बैठ करके किस कदर से जो है वो आ रहे हैं, और ये बेहद खतरनाक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो उतर करके आ रहे हैं। जो उतर के कहाँ से आ रही हैं? नकटा डियर से। नकटा डियर से। तो उन्हें इतना छोटा सा नाव में भर भर के आ रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करे, शादी है तो गए थे उस पर। और कुछ बचने के लिए कुछ लाइफ जैकेट वगैरह रहता है? बकाठी है, कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जरा देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से किस कदर जो है वो चौंकाने वाली जो तस्वीरें हैं वो बेहद खतरनाक है। आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है वो हादसा यहाँ पे भी हो सकता है। ये नाव जो आकर के यहाँ पे लगी है, देखिए किस कदर भीड़ है, यहाँ पे जो लोग हैं वो किस कदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के जो है वो कोई इंतजामात जो है वो नहीं है। और ये सबसे बड़ी जो है वो बात है। भाई किधर से आ रहे हैं? नकटा दिया से। नकटा दिया से। अच्छा, ये छोटा सा नाव में इतना ज्यादा भीड़, डर लगता है? डर लगता है कोई चीज। नकटा गाँव में डर लगता नहीं है, नहीं देख रहा नहीं। सुरक्षा को लेकर के कुछ भी है? लाइफ जैकेट वगैरह? कोई लाइफ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान भरोसे है। ये सब यहाँ लूटपाट हो रहा है, खाली लूटपाट चल रहा है। देखिए यहाँ पे, और आपको बता दें कि गंगा में जो लहरें जो हैं वो किस कदर है। मौसम जो है वो लगातार बदला है, और लगातार गंगा में लहरें जो हैं वो तेज़ हैं। बावजूद इसके बिना कोई सुरक्षा के क्षमता से अधिक लोगों का परिचालन जो है वो जारी है, और ये एक बड़े घटना को जो है वो संकेत देता है। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसको देखकर अब आप ये समझेंगे कि लोग कितने लापरवाह हैं, और कहीं ना कहीं हादसों को ये खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीरें अभी आपको दिखाने वाले। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें दियारा में किस तरीके से लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पर लगी हुई हैं। 30 की क्षमता, 70 से ज्यादा लोग सवार हैं। 2 दिन पहले ही एमपी में यह हादसा हुआ है, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे हैं। क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, और जैसे ही यहां पर धार तेज हुई, लहरों में उफान तेज हुआ, क्रूज डूब गया। और नुकसान किसका हुआ? जो लोग चले गए उनके परिवार वाले, जो लोग जिन्होंने जान गंवा दी। हालांकि जिन लोगों की जान गई है उनके लिए अफसोस जरूर है, पूरा देश नम हुआ है, लेकिन जो लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, अब भी इन घटनाओं को देखकर सबक नहीं ले रहे हैं, उनको सबक लेने की जरूरत है। और ये खबर इसलिए भी जरूरी है कि अभी 2 दिन पहले ही ये घटना घटी है, कोई बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे से पटना में लोग सबक नहीं ले रहे हैं। यहां भी 30 लोगों की क्षमता वाली नाव में 2 गुना से भी ज्यादा लोग सवार हैं, और प्रशासन पर अब इन सबको देखने की जिम्मेदारी है। प्रशासन कहां है जब ऐसी नाव चल रही है, क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं? जरूरत है शिकंजा कसने की। यहां पर ज्यादा पैसे वसूलने के चक्कर में ये क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाते हैं और नदी से इस पार से उस पार लेकर जाते हैं। तारीख 30 अप्रैल 2026, जगह मैकल रिसोर्ट, बरगी डैम, जबलपुर। वक्त शाम करीब 5 बजे। जी हां, यही वो वक्त था जब गहरे पानी में गोते लगाते क्रूज पर आंधी और तूफान ने मौत का हमला किया। किनारे से करीब 300 मीटर मौत का ऐसा तांडव हुआ कि उसमें 9 से ज्यादा जिंदगियां समा गई। जैसे ही हादसे की खबर फैली, हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 28 लोगों की जान को बचा लिया गया, जबकि प्रशासन ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं।
जो क्रूज काल बना उसका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा था। मंत्री ने बताया कि क्रूज में 29 लोगों की टिकट कटी थी, लेकिन सवारों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा थी, जबकि 2 क्रूज के ही क्रू मेंबर थे। चश्मदीदों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक क्या हो गया था? क्रूज पलट गया था, एकदम से बाढ़ आ गई थी और सारे शिप के अंदर भर गए थे लोग, तो भर गया था पानी, शिप ऐसे पलट गए और सारे सारे हो गए थे। बस मेरे को मेरे पापा मिल गए थे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, बाकी मेरी मम्मी और भाई नहीं मिल रहा और नानू मिल गए और नानी भी थी, उनकी डेथ हो गई है। पूरा माहौल मौसम पूरा खराब होने पे या फिर वो वैसा भी उसमें पूरा पानी भर गया। हाँ, नीचे पानी भर गया। पानी भरने में एक बार में पूरी पलट गई। हाँ, क्रूज में पानी भर गया। हाँ, क्रूज में पूरा पानी भरा, वो एक बार में पलट गई है। कितने लोग थे उस समय क्रूज में सवार? गिनती तो नहीं, 35-40 से करीबन रहे होंगे। फिर क्या हुआ है हादसा उसके बाद? कुछ नहीं है, बाकी सब चितर बितर, जो नीचे लोग रहे तो वो निकल पाए, नहीं निकल पाए। हम लोग ऊपर फ्लोर में थे तो उसमें पूरे जाके नीचे, और हमारी वाइफ भी अभी मिसिंग है। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुछ ही सेकंड में क्रूज में नीचे पानी भरा और क्रूज पलट गया। हादसे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन मौसम खराब होने के कारण परेशानियां आई और शुक्रवार सुबह होते ही फिर से होमगार्ड, SDERF, NDRF और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया और कुल 9 शवों को बरामद किया गया, जिनमें ज्यादातर महिलाओं के शव थे। मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो। कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी। देखिए, जो टिकट कटे हैं वो 29 लोगों के टिकट इसमें काटे गए थे, जो मैंने पता किया, और 2 लोग जो है इसमें क्रू मेंबर थे, तो 31 लोग सूचना थी। उसके बाद चूँकि लोग कहते कि बच्चों का टिकट नहीं लगता, तो कुछ बच्चे इसमें बिना टिकट के रहे होंगे, तो वो आंकड़ा मुझे लगता है बढ़ सकता है। तो वो आंकड़ा बच्चे होने के कारण भी बढ़ सकता है, और जो CCTV फुटेज के माध्यम से पता चला है कि कुल 43 लोग CCTV फुटेज में आए हैं। तो अभी कल के 4 और आज जो है 5 और डेड बॉडीज निकाली गई हैं, और इसी के साथ जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या जो है अपनी 28 हो गई है। तो यही स्थिति है अभी, और बाकी अभी भी जो है हम लोग सर्च का काम कर रहे हैं। पता नहीं है ना कि कोई आशंका है और बॉडी की आपको? हाँ, जब तक वो क्रूज का जो मेन बॉडी है उसको हम जब तक एक बार थॉरली वो मॉप नहीं कर लेते तब तक अभी सर्च जारी रखेंगे। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, लेकिन क्रूज के पायलट ने हादसे को लेकर बताया कि तेज तूफान के चलते हादसा हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जबकि सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे थे। हादसे के बाद NGT की गाइडलाइन से लेकर क्रूज की फिटनेस और मौसम के अलर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सरकार का बस यही कहना है, जांच जारी है। जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है आपके लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।